डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी तारीखी कारनामा करार दे दिया। दोनों ममालिक को एशिया में एक मेज पर लाने के इशारे दे दिए। दो जौहरी ताकतों की लड़ाई में लाखों लोगों की जानें ज़ाया होने का खतरा तिजारती मराहत की पेशकश से टाला गया। पाक भारत के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन क़यादत है। तशद्दुद रुक गया। उम्मीद है कि यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अमरीकी सदर का रियाज में खिताब। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वैंस की सीज़ फायर के लिए कोशिशों को ख़िराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर जोर। सऊदी इसराइल ताल्लुकात जल्द कायम होने की उम्मीद जाहिर कर दी। शाम पर आयत पाबंदियां हटाने का ऐलान। ईरान को मुआहिदा न करने पर तेल की बरामदात रोकने का इंतबाह। सऊदी वली अहद का सऊदी अरब ने अमरीका से $600 अरब की सरमायाकारी का वादा। $142 अरब के दिफाई साजो सामान की खरीदारी के मुआहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और अहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय अहलकार शंकर जासूसी और सिफारती उमूर के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका और आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंतबाह। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को खूब धूल चटाई। तफसीलात सामने आ गई। भारतीय फ़ज़ाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे तबाह, पायलट ज़ख्मी या लापता हुए। एक तैयारा अनंतनाग में गिरा, पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। भारतीय फ़ज़ाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में तबाह हुआ। दोनों पायलट्स शदीद ज़ख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा तैयारा ज़िला रामबन के इलाके में गिरा। पायलट फ्लाइंग अफसर इकबाल सिंह को ज़ख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। एक और तैयारा अखनौर के खेतों में गिरा। भटिंडा में भारतीय फ़ज़ाइया का एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ। एक हेरॉन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू के करीब मारा गया। तैयारों की सिलसिलेवार तबाही भारतीय फ़ज़ाइया के लिए शदीद धचका साबित हुई। दिफाई माहिरीन का तजिया। भारतीय वजारत खारजा का पहलगाम वाक़े की तहकीकात मुकम्मल न होने का एतराफ़। दिफाई माहिरीन ने तहकीकात के नताइज सामने आने से पहले ही पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और फौजी ड्रोन फायर करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। सफाक दुश्मन के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। मसाजिद और आबादियों पर हमलों में 15 बच्चे और 7 ख़वातीन भी शहीद। मादर वतन के दिफा में स्क्वाड्रन लीडर समेत अफवाज पाकिस्तान के 11 जवान कुर्बान, 78 जख्मी हुए। LOC पर रहने वाले भारत के हमलों से शदीद मुतासिर। वादी नीलम में जोरा और शाहकोट में शहरी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय जाहरियत से उम्र भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। आबाई इलाकों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं। भारतीय मजालिम और गोलाबारी का डटकर मुकाबला करते रहेंगे, मुतासरीन का आज़म। लाहौर एयरपोर्ट के करीब से उड़ने वाले ड्रोन को जैम करके उतार लिया गया। ड्रोन से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। सर्विलियंस ड्रोन था जिसे सिक्योरिटी इदारों ने तहवील में ले लिया। जंग में भारत के खिलाफ जीत पर कई शहरों में जश्न। शेखुपुरा, चकवाल, साहिवाल, कंदकोट और मटियारी में रैलियां निकाली गईं। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्वा कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हो गई। पूरे भारत में गैर मकबूल हो चुके। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तानी कौम का
सर फख्र से बुलंद ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया है कि ये एक कौम है। कोई गलत फहमी में ना रहे, दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इंतबाह, भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम, शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया। सिंध हुकूमत का कल यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान, सूबे भर में तकारीब, कुरान खानी और फौज के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। शर्जील मेमन ने तफसीलात बता दी। कराची में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज, रेंजर्स और कोस्ट गार्ड की जानिब से नमाज शुक्राना की अदायगी। कोर कमांडर कराची ने जवानों के साथ नमाज पढ़ी। शेर दिल जवानों को कौम के सर का ताज करार दे दिया। बुलारी एयरबेस पर जख्मी होने वाले फजाइया के जवान की अयादत भी की। इंडियन किचन, दिल्ली निहारी, बम्बई बेकरी और मीरठ कबाब, पाकिस्तानियों की फराख दिली भी लाजवाब। जंग के बावजूद पाकिस्तानी शहरों में भारतीय शहरों से मंसूब खाने पीने का कारोबार जारी सारी। हिंदू इंतहा पसंदों ने हैदराबाद दक्कन में कराची से मंसूब बेकरी तोड़ फोड़ कर रख दी। तुर्की अच्छे बुरे दिनों में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा रहेगा। सदर उर्दवान का वाज़ेह पैगाम, पाक भारत खतरनाक तनाव कम करने में मदद की। तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले का हल आसान बनाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान को इश्तियाल अंगेजी में ना फंसने का मशवरा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। अहदाफ का बाहिमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। IMF वफ्द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। जुनेद अकबर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से मुस्ताफी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को इस्तीफा भिजवा दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तैयारियों के लिए ओहदा छोड़ा। हिकमत अमली के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास कल तलब कर लिया गया। बानी PTI की परोल पर रिहाई की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर समाअत करेंगे। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में मिलने वाली ये 4 लाशों की शिनाख्त हो गई। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के इलाकों पाकपतन और रहीम यार खान से निकला। तमाम अफराद गैस बाउजर के ड्राइवर और क्लीनर थे। चारों को चंद रोज कबल नोशकी में अहमदवाल के करीब से अगवा किया गया था। पंजाब पुलिस की राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के कच्चे में जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में बोसन गैंग के 2 डाकू हलाक, 5 जख्मी हो गए। कराची के इलाके जहानाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 1 मुलजिम मारा गया। कायदाबाद में लूटमार के दौरान अपने साथियों की फायरिंग से डाकू हलाक। कराची में कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों की छीना झपटी। लियाकताबाद में कार सवारों ने ट्रक रोककर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में बिठाया। 6 लाख मालियत के 3 जानवर ट्रक समेत ले उड़े। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली एक बार फिर सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने 5 रुपये यूनिट कमी की दरख्वास्त दे दी। समाअत 22 मई को होगी। दरामदी LNG की कीमतों में $13.5% से ज़ायद तक कमी। सुई नॉर्दर्न के लिए नई कीमत $11.7 और सुई सदर्न सिस्टम पर कीमत $10.87 फी MMBTU मुकर्रर। पाक फौज ने मुहलिक मर्ज में मुब्तला बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। कराची के उस्मान अकील ने फौजी अफसर बनकर एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। वालदा ने बेटे को रैंक के बैजेस लगाए। अकील के हाथों से फौजी असलहे का भी इस्तेमाल। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रासुल खैमा में फायरिंग से 3 खवातीन का कत्ल। मामूली ट्रैफिक तनाज़े पर मुलजिम ने गोलियां चला दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी अलमिये को रोकने के लिए फौरी इकदाम पर जोर। आलमी बरादरी इंसानी इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी अवाम की हालत इज़ार को ख़त्म करने के लिए फौरी इकदाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। इसराइली फ़ौज का गजा में यूरोपीय अस्पताल के करीब बंकर बस्टर बमों से हमला। कई मकामात पर ज़मीन फट गई। अस्पताल के करीब खड़ी बस ज़मीन में धंस गई। एक रोज़ में 51 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी के सरबरा ने इसराइल को गजा में इमदाद की रसाई में रुकावट करार दे दिया। शफ़क़त अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी निजात वज़ीर बन गए। शफ़क़त अली कनाडा के शहर ब्रैम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने शफ़क़त अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 18 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम डबल हेडर की मेज़बानी करेगा। 19 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में आमने सामने होंगे। PSL के बकिया मैचेस खेलने के लिए कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। हामी भरने वालों में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, बेन मैकडरमॉट, जेम्स विंस, सिकंदर रजा, ल्यूक वुड, टॉम कोहलर, नजीबुल्लाह ज़ादरान, इरशाद हुसैन और कोशाल मेंडिस शामिल। और अफवाज पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर पाक बहरिया का नगमा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जारी। तीनों अफवाज को खिराज तहसीन।